सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। एंड इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप लोग को डे के चार्ट के अंदर आ जाना और सबसे पहले आप लोग को देखना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है। एग्जांपल के तौर पे आज का जो डे का क्लोजिंग हुई है कुछ इस प्रकार से क्लोजिंग हुई है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाके एक तरह से रिप्ले में दिखाने वाला हूँ। बट ये ऐसा नहीं कि रिप्ले के अंदर आप लोग को ट्रेड दिखेगी बट लाइव मार्केट में नहीं दिखेगी, बट आपको लाइव मार्केट में भी ये ट्रेड दिखेगी और ऐसा होता हुआ दिखेगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना एंड हो सके तो आप लोग अपना इस वीडियो को देखने के लिए टाइम वगैरह निकाल लेना। तो सबसे पहले आप लोग को लिक्विडिटी वगैरह मार्क करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है। सबसे पहले डे के अंदर आप लोग को लिक्विडिटी देखनी है। आपको लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? स्विंग हाई के ऊपर होती है और स्विंग लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। और डेली की कैंडल के डे हाई और डे यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे, ये हमारे पास 4 लिक्विडिटी एरिया हो जाता है। सबसे पहले तो स्विंग हाई, स्विंग लो और फिर प्रीवियस डे हाई, फिर प्रीवियस डे लो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा एंड जहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ अराउंड 1 महीने का डाटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 22 दिन, 24 दिन, 25, 30, तो इस कैंडल पे हमारा 30 दिन है, यानी कि हमारे पास 30 दिन का डाटा को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास एक लो था। मार्केट ने इस लो को यहाँ पे स्वीप किया, यानी कि हमारा एक लो स्वीप हुआ है। तो जैसे ही किसी भी दिन मार्केट लो को स्वीप करती है तो हमको उसके नेक्स्ट डे के जैसी मार्केट ओपनिंग होगी हम वहाँ से ट्रेड को मार्क करने के लिए आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हमें मालूम रहे कि हमारा जो ओपनिंग है वो कहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद हम 50 मिनट के चार्ट को शिफ्ट करेंगे एंड यहाँ पे इंडिकेटर हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सेशन इंडिकेटर है, जो कि इसका काम मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट लगाया रहता है तो हमें मालूम रहता है कि हाँ अभी मार्केट किस सेशन में चल रही है। तो देखो हमारा ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, हमारी ओपनिंग इस कैंडल पे हुई थी। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एक और चीज़ देखनी है कि ओपनिंग के बाद, यानी कि ओपनिंग यहाँ पे हुई है तो इससे पीछे वाला जो डे था जिसने स्वीप किया है उसकी वीक के अंदर जो भी 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको मार्क करना है। तो 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आप किधर दिख रहा है? अगर आप लोग एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे जो स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा आपके पास, स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। अगर हम मानोगे तो ये हमारा एक स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, राइट। ये स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ इसको रिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा, राइट। ये हमारा स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देखा जाए तो एक ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये स्ट्रीम वाला नहीं है। और एक और देखा जाए तो मैं जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं मैं सारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूँगा। ये हमारा बॉस बनेगा तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा। यहाँ पे मैं बॉस कर देता हूँ, ये हमारा एक बॉस है। और ये वाला जो बॉस हमारा इंटरनल बॉस है और जो हमारा मेजर बॉस है हमारा ये है, ठीक है। तो हमें इंटरनल वाला और बॉस को मार्क नहीं करना, हमें मेजर बॉस मार्क करना है और हमें स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखना है। बहुत कम चांस होता है कि मार्केट स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती है, बट ज़्यादातर चांस रहता है कि मार्केट हमारे स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है। तो इन सभी ऑर्डर ब्लॉक को हम डिलीट करते हैं, हमारे बॉस को डिलीट करते हैं। जो हमारे पास जो स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास ये रहा। अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक के टाइम फ्रेम को हम चेंज करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे हमारा यहाँ पे 1 मंथ का डाटा शो कर रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यस शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे चोच फाइंड आउट करना है। जैसे ही मार्केट टैप करती है तो हमें 5 मिनट का एक चोच मार्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने टैप किया, ऊपर गया, मार्केट ने कोई भी बॉस नहीं दिया, फिर मार्केट नीचे आई एंड देन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर बॉस हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक माइनर भी बॉस दिखेगा ना तो हमें उसको मार्क कर देना है। हमारे पास यहाँ पे एक माइनर बॉस हो चुका है तो हम माइनर बॉस के ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान करेंगे, जो कि हमारा एंट्री होगा कुछ इस प्रकार। यहाँ से हमारा एंट्री प्लान होगा। हमें कोई भी कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करना है। हमारा चोच ही हमारे लिए कंफर्मेशन है। और हमारा एसएल कहाँ पे आएगा? हमारा एसएल आएगा 100 पिप्स, राइट। अगर 100 पिप्स का एसएल रखना है और अगर एसएल काफ़ी बड़ा आ रहा है, यानी कि काफ़ी छोटा आ रहा है,
तो हमें अपना एसएल जो है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दें, जो कि हमारा 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उसी के नीचे रख सकते हो। अगर छोटा दिख रहा है आपको तो आप 10 यानी कि $10 बोले तो 100 पिप्स का एसएल रख सकते हो। अभी मैं आपको इसी ट्रेड का नहीं, मैं आपको हर एक ट्रेड का बता रहा हूँ। हर एक ट्रेड में आपको एसएल जो रखना है वो 100 पिप्स का ही रखना है। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, आपका एसएल भी बचा है। उसके बाद मार्केट के अंदर आप टीपी कहाँ तक एक्सपेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और हम इस मार्किंग के पास आते हैं कुछ इस प्रकार से। डे के चार्ट पे हम आते हैं तो हमारा टारगेट क्या बनेगा। हमने ये देखा है कि मार्केट ने जो लिक्विडिटी जो स्वीप हुई थी, इस कैंडल ने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो हमारे पास जो टारगेट लिक्विडिटी कौन सा है, टारगेट जो लिक्विडिटी हमारा ये है, राइट, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर हमारे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हम टारगेट करेंगे हाई की लिक्विडिटी को, जो कि मार्केट ने हमें ईजिली हमारा टारगेट दिया है। अराउंड रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड है। 127 यानी कि 1,1200 पिप्स के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है। हमने रिस्क रखा था 100 पिप्स का, टारगेट बना हमारा अराउंड 1200 पिप्स का। ये हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे एंट्री। ये आपको स्विंग ट्रेड है, यानी कि होल्डिंग ट्रेड आपको होल्ड करनी पड़ेगी। हो सकता है आप 5 घंटे होल्ड करो, एक दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 घंटे में भी आपका टीपी हिट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो आप कितनी बड़ी लिक्विडिटी है और कहाँ तक, यानी कि अगर आपने डेली बेसिस पे लिक्विडिटी टारगेट किया है स्विंग हाई और स्विंग लो के बेसिस पे, तो आपको हो सकता है 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ जाए। अगर आपने डेली प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को टारगेट किया है तो आपका जो टारगेट बनेगा वो एक दिन में ही टारगेट टर्न हो सकता है। 1 मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करके आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। हेलो जी, कौन कौन? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे सीख लिया लिक्विडिटी का, लो की लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो हाई का टारगेट करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मार्केट ने एक हाई लगाया है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आप लोग को लो की लिक्विडिटी का बता रहा हूँ, यानी कि मेजर लो और मेजर हाई। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास एक हाई था एंड इस कैंडल ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो क्या मतलब, हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ सेलिंग प्लान करेंगे। बट यहाँ पे देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका मतलब मार्केट ने सेलिंग नहीं दिया और हमारा एसएल काट दिया। ऐसा हो सकता है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको हर एक ट्रेड आपको प्रॉफिट में ही होगी। अभी मैं आप लोग को इसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग डिफाइन करोगे कि आपका जो एसएल है वो जाने वाला है या फिर आप लोग को कंफर्मेशन के अंदर कुछ कमी होगी तभी आपका एसएल जाएगा, वरना आपका एसएल बहुत ही कम जाएगा। अभी मैं आप लोग को सिर्फ हायर लो और हायर हाई बताने वाला हूँ, यानी कि ये जो सीरीज़ चलेगी, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक वीडियो के अंदर तो क्लियर नहीं होने वाला, यानी कि 2-4 वीडियो बनेगी, यानी कि 2-4 पार्ट बनेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यानी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर दो। वहाँ पे आप लोग को फ्री में मैं आप लोग को ट्रेड प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मार्केट में एक हाई था, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया, देख सकते हो, स्वीप किया, एक सेलिंग साइड ही क्लोजिंग आई। एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, ठीक है। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है एंड सेलिंग साइड में क्लोजिंग दिया। तो क्या हमें यहाँ पे सेलिंग साइड की एंट्री मिलेगी? आए हम आते हैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट की ओपनिंग किधर पे हुई। सबसे पहले हम मार्केट की ओपनिंग पर देखेंगे। ये हमारा क्लोजिंग स्वीप किया है और ओपनिंग हमारी जो हुई है कैंडल की, वो यहाँ पे हुई, ठीक है। इस कैंडल पे हमारी ओपनिंग हुई है, इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे हमारी ओपनिंग हुई है, आई थिंक यही इसी कैंडल पे हुई ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ कमी ना रह जाए। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद
यस, यही वाली कैंडल है, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो इस कैंडल ने तो स्वीप किया है, तो हम इसी कैंडल पे आएंगे और 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं। 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम इस एंट्री को देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई है, तो ओपनिंग यहाँ पे हुई तो हम सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक जो 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इससे पहले हमने मार्क किया था वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम एक चोच मार्क करेंगे, जो कि हमारा चोच अगर एक मेजर चोच देखा जाए, तो क्योंकि हम माइनर को मार्क नहीं कर रहे हैं, तो मेजर चोच हमारा वो ये है। एंड इस चोच का जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा, सॉरी ये होगा ये हमारे पास एक मेजर चोच का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ चुका है। क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस पर टैप किया है? नहीं किया है। एंड अभी एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह कुछ बनी है। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट के अंदर ये एक हाई था, इस हाई को मार्केट ने स्वीप किया है, ठीक है, सॉरी इसको स्वीप नहीं किया, मतलब इस हाई की लिक्विडिटी यानी कि आज का डेली का जो कैंडल थी वो ये थी। मार्केट ने सबसे पहले डाउन लगाया है, उसके बाद ऊपर गई है। अभी एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखता हूँ, इसके अंदर नीचे से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ से हम बाइंग एंट्री कर सकते थे, नीचे से कुछ भी नहीं है। देखो 50 मिनट का मार्केट ने हाई लगाया कुछ यहाँ पे, उसके बाद इसके नीचे लो के नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्लियर किया, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर किया, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल कर गया। यानी कि हमारा जो एंट्री का जो कंफर्मेशन वगैरह कहीं पे भी नहीं मिला। अगर मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच भी कर देती तो हमें 5 मिनट के चोच पे हमें एंट्री कर लेनी थी, 5 मिनट के चोच के ऑर्डर ब्लॉक पे। बट मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यानी कि स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो मिस हो गई है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे एंट्री आप लोग को मार्क करके दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोग को लगे कि नहीं यार सेटअप बना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं बना था। हाँ, और लोगों ने अपने अपने बेसिस पे ट्रेड लिया होगा वो अलग बात है, बट जो मेरी लिक्विडिटी के बेस पे जो कॉन्सेप्ट का ट्रेड था वो यहाँ पे नहीं बना है आप लोग को, ठीक है। तो मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप सेलिंग साइड का था, हमारा व्यू पूरा व्यू सेलिंग साइड का था, बट हम जहाँ से एंट्री प्लान कर रहे थे, तो जो हमारा स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं सेलिंग की, वो मार्केट ने टैप नहीं किया। अब मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग गई थी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक और हाई कहीं पे स्वीप वगैरह कर रही मार्केट की या फिर नहीं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, उसके बाद दिन हाई लगाया, देन उसके बाद फिर यहाँ पे सेलिंग किया। एंड देखा जाए तो मार्केट ने अपना इस प्रीवियस डे को भी स्वीप किया है, ठीक है। तो मैं अभी डे वाला जो डेली बेसिस वाला है ना, मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले मैं स्विंग हाई और स्विंग लो को दिखाता हूँ। तो उससे पहले मार्केट के अंदर ये एक स्विंग हाई लो था, नहीं ये वाला था, सॉरी यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, स्विंग लो स्वीप हुआ है तो यहाँ पे हुआ है इस कैंडल पे, ठीक है। ये हमारे पास एक स्विंग हाई था। स्विंग हाई किसको बोलते हैं? स्विंग हाई अगर आप लोग को नहीं मालूम है ना, जैसे मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई है, मार्केट ने 2-4 कैंडल बना के ये जो ऊपर का नोक बना हुआ है ना, जैसे ये हमारा स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, उसके बाद ये स्विंग, सॉरी यार, ये देखो ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। तो ये सब निकल रहा है ना, ये सब स्विंग हाई और स्विंग लो इसको मार्क करते हैं। तो इतना तो मालूम ही होगा आप लोग को, अगर नहीं तो आप लोग को जानते हो कैसे करना है। ये वाला चार्ट निकालना है, एंड उसके बाद मार्केट के अंदर ये जो हाई है इसे बिल्कुल वहाँ पे टैप करना है। मार्केट ने जो लो लगाया है उस लो पे जाना है, फिर मार्केट ने उसके बाद जो हाई लगाया हाई पे जाना है, उसके बाद जो लास्ट लो लगाया उस पे जाना है। यानी कि ये कैंडल एक ही दोनों कैंडल एक ही के अंदर आती है, तो ये हमारे पास एक लो निकल के आएगा। अब मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया है। अभी लो क्या है, अभी मार्केट का फ़िलहाल लो यही बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो हमारे पास मार्केट के अंदर जो लो ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास हाई लो, इसमें से हाई लो कितना निकल के, एक हाई है एक लो है, एक हाई है एक लो है, एक हाई है एक लो है, कुछ इस प्रकार से हाई लो मार्क होता है। अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे आप लोग को देख रहे हो, डे पे एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है। जब भी मार्केट स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हमें सेलिंग प्लान करनी है, लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो बाइंग प्लान करनी है। अब हम आ जाते हैं, एक लाइन ड्रॉ किया हमने। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक चोच मार्क करना है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर चोच कहाँ पे, मेजर वाला चोच। अगर मेजर वाला चोच देखा जाए तो ये हमारे पास एक मेजर चोच होता, एंड ये हमारे पास एक चोच है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चोच नहीं है, राइट। हमारे पास कोई भी चोच नहीं है इसके अलावा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज है। इसके अंदर एक और चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पे मेजर चोच नहीं है, ये एक छोटा सा बहुत माइनर चोच कंसिडर है। ये इस लो के नीचे मार्केट आती तो हमारे पास एक मेजर चोच होता, ठीक है जी। इस लो के नीचे आती तो हमारे पास एक मेजर चोच होता और हम स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग प्लान करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई है, नीचे गई है, नीचे जाने के बाद ऊपर आई है। ऊपर जैसे ही आई मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई जो मार्केट ने ओपनिंग थी उसके हाई पे एक स्विंग हाई बना हुआ था, 50 मिनट का एक हाई बना हुआ था जो कि ये था, ठीक है। ये हमारा तो प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे का ये हमारा स्वीप किया कैंडल ने। ये 50 मिनट का एक हाई बना था, इस 50 मिनट के हाई को मार्केट ने स्वीप किया और एक बहुत ही गंदा वाला सेलिंग साइड में एंट्री दिया, देख सकते हो। अराउंड 150 पिप्स की कैंडल बनाई 50 मिनट के। जैसे ही मार्केट ने 150 पिप्स की कैंडल बनाई है तो हमारे पास एक चोच निकल के आया 50 मिनट का। अब चोच निकल के आया 50 मिनट का तो हम इस चोच के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से हमें एंट्री प्लान करनी है, जो कि यहाँ से एंट्री हमारी कहाँ पे हुई, 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी से मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। जब जैसे ही मार्केट 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करता है तो हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चोच मार्क करेंगे। अब हमारे पास चोच किधर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट नीचे आई, हमारे पास एक यहाँ पे चोच हुआ। चोच के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हम सेलिंग प्लान करेंगे और हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। इतनी बड़ी एफईजी तो हम यहाँ तक इस लास्ट कैंडल तक हम यहाँ पे प्लान करेंगे इस कैंडल से। ये हमारा 100 पिप्स का एसएल बनेगा। थोड़ा बफर एसएल रखते हैं हम ताकि हमारा एसएल ना जाए, कुछ इस प्रकार हमारा एसएल बनेगा और यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी। और टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा होगा लो की लिक्विडिटी। हम डे पे आ जाते हैं, देखो मार्केट ने एक हाई को लिक्विडिटी स्वीप किया है, एक हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है और प्रीवियस डे को हम टारगेट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। मार्केट ने अपने इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है तो हमको जो टारगेट बना सकते हैं वो हम यहाँ तक बन सकता है हमारा टारगेट, एक फ़ाइनल टारगेट। ये हमारा फाइनल टारगेट है, बट ऐसा नहीं कि हम टारगेट के लिए पूरा क्वांटिटी को होल्ड करें। हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट अभी किस तरह की क्लोजिंग दिया है। मार्केट एक डोजी कैंडल बनाया है और डोजी कैंडल के साथ साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई की प्रीवियस लो को स्वीप किया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मंडे, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, यानी कि नेक्स्ट जो मंडे है, आज संडे, कल जो मार्केट ओपनिंग होगी वो हमारा बाइंग साइड का एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लो को स्वीप किया है और मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको बोलते हैं की लेवल। ऑलरेडी मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे है, डे के ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ से हमें एक बाइंग साइड का जंप देखने को मिल सकता है। अब ये जंप कहाँ तक जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये इस हाई की लिक्विडिटी तक भी जा सकता है, इस लिक्विडिटी तक भी जा सकता है, या फिर और ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए कभी भी अपनी पूरी क्वांटिटी मत होल्ड करना इस सेटअप पे। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, यानी कि होल्ड करना पड़ता है आप लोग को, 2-2 3-3 दिन होल्ड करना पड़ जाएगा। जैसे आपने इस ट्रेड के अंदर आपने एंट्री की, ये हमारा फर्स्ट डे था। सेकंड डे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन दिया है, थोड़ा ऊपर गया एंड नीचे गया, उसके बाद बीच में आके क्लोजिंग दे दी। यानी कि जहाँ पे आपने परसों के दिन क्लोजिंग मिली थी, सेम वही क्लोजिंग आप लोग को उसके नेक्स्ट डे, यानी कि सेम टाइम फ्रेम सेम मार्केट प्राइस पे आप लोग को 2 दिन की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसी तरह आप लोग को होल्ड करोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए 50%, 75%, 80% क्वांटिटी आप लोग को बुक कर लेना। जैसे आप लोग को लगे कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कुछ ऐसा आप लोग को दिखे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, डे का ऑर्डर ब्लॉक दिखे या फिर डे की लिक्विडिटी स्वीप होता वो दिखे, तो वहाँ पे आप लोग को क्वांटिटी बुक कर लेनी है और होल्ड करना है आप लोग को यहाँ तक। ऐसा नहीं कि आप लोग को पूरी क्वांटिटी बुक कर लेनी, आप लोग को क्वांटिटी रखनी है यहाँ तक, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप हमारा क्या है, यहाँ तक का है। क्योंकि मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटा आप लोग का जो टारगेट बना है वो 80 या 800 पिप्स का टारगेट बना है। आपने 100 पिप्स का एसएल रखा है और 8 पिप्स का टारगेट बना है। 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है।
1:8 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे, तो इतना भी बहुत है। अगर आप इतना भी होल्ड करते हो और पूरी क्वांटिटी बुक कर लेते हो तब भी इनफ है। एंड नेक्स्ट ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हो उसके बाद। स्टार्टिंग में आप लोग को जो मिल रहा है डेली बेसिस पे आप होल्ड करना है, आपको 2-3 दिन होल्ड नहीं करना है। आप एक दिन होल्ड करो, यानी कि सुबह अगर आपको ट्रेड मिल जाती है 10-11 बजे 8 बजे, तो आप शाम तक रात के 9 बजे 10 बजे तक होल्ड करो। जितना आप लोग को पिप्स मिल रहा है पूरी क्वांटिटी बुक करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे न्यू ट्रेड प्लान कर लो। जब आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा देन आप लोग 2-3 दिन फिर ट्रेड को होल्ड करना। सो अभी इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो या फिर नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे डेली बेसिस वाला, यानी कि डे हाई की लिक्विडिटी और डे लो की लिक्विडिटी कैसे। अभी हमने जो बताया वो स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में बताया है। एंड अगर एक ही वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ें बताने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आप लोग समझ में नहीं आएगा। एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे जाके दिखाऊँ तो सेम चीज़ आप लोग को हर एक दिन रिपीट होता दिखेगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट के अंदर एक ये स्विंग हाई था, ठीक है, एक ये 2 दिन का हाई था। मार्केट ने 2 दिन के हाई को स्वीप किया, देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट ने क्या ही गंदा वाला यहाँ ओपनिंग हुई। मार्केट सबसे पहले ऊपर गया, 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसको टैप किया, देन मार्केट ने फॉल दिया। एंड और पीछे आओगे तो सेम चीज़ आप लोग को ये दिखेगी। मार्केट के अंदर ये एक लो था, मार्केट को स्वीप किया, उसके बाद मार्केट बाइंग गई। ये एक हाई था, मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, देन उसके बाद सेलिंग गया। एंड सेम चीज़ देख सकते हो, बार बार मार्केट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है डेली वीक क्या बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बेसिस पे। ये एक लो था, मार्केट ने इसको स्वीप किया, बाइंग साइड में गई। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम